सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय समसामयिक प्रसंग जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उसके संदर्भ में आध्यात्मिक जगत के कुछ उपायों की चर्चा इस संदर्भ में करना समीचीन होगा। जैसे अभी कोविड-19 यानी कोरोना की जो बीमारी प्रचलन में है और सारी दुनिया इससे त्रस्त है, इसका कोई भी दवा या इसका कोई भी इलाज कारगर विश्वासपूर्वक इस रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना या ठीक कर देने लायक कोई दवा का इजाद अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जबकि इसकी संभावनाएं 6 महीने से साल भर तक बताई जा रही हैं कि इसका वैक्सीन या इसका कोई माकूल दवा मिलने में समय लग सकता है। इस दरमियान जो अंग्रेजी चिकित्सा या कोई भी उपलब्ध चिकित्सा पद्धति से विलग जो अन्य चिकित्सा उपाय प्राचीन काल से प्रचलन में रहे हैं, उनमें से एक है मंत्र चिकित्सा। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत तौहीनी कर दी गई है और विज्ञान के संदर्भ में इसको बहुत हल्के से लिया जाता है। लेकिन जो लोग श्रद्धावान हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और इतिहास को जानते हैं, वे इस चीज़ में अपने मन में इस निराशाजनक वातावरण में थोड़ा श्रद्धा विश्वास प्रकट कर सकते हैं। तो आइए भूमिका को ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं अपनी जो बात रखनी है वो मैं रख रहा हूँ। जैसे भगवान विष्णु इस संसार के, इस सृष्टि के पालनहार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु ही पालनहार हैं और इस दुनिया को, इस जीव जगत को जीवित रखने का जिम्मा उन्हीं का है। तो उन्हीं के नाम से एक बहुत ही प्रभावी सा मंत्र हमने बहुत दिनों से संजोया हुआ है। उस मंत्र का विवरण मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले उस मंत्र को समझ लिया जाए। भगवान विष्णु के 3 नामों की चर्चा करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि सभी रोगों से वे मुक्त रखें। मंत्र इस प्रकार है: अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। संस्कृत समझने वाले लोग इसको भली भांति समझ लेंगे। भगवान विष्णु के 3 नाम अच्युत, अनंत और गोविंद, इन तीनों नामों को औषधि रूप में इस मंत्र में बताया गया है, जो सभी रोगों, इसमें किसी रोग विशेष की चर्चा नहीं है। नश्यन्ति सकला रोगा, सभी रोगों का नाश करने की क्षमता है। तो इस मंत्र के जाप से इस खाली समय में, जबकि कोई भी चिकित्सा साधन उपलब्ध नहीं है, तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करते हुए, जिनकी श्रद्धा भक्ति हो वे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
उसकी पद्धति इस प्रकार है कि किसी कांसे के बर्तन में छोटी सी प्याली हो या गिलास हो, उसमें पानी लेकर सुबह नहा धोकर या कभी भी पवित्र होकर इस मंत्र का 21 बार जाप किया जाए और उस जल को पी लिया जाए। घर में जो बच्चे हैं या अन्य सदस्य हैं उन्हें भी पिलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्रात्मक शक्तियों में श्रद्धा विश्वास अगर हो तो इस उपाय को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि श्रद्धालु सज्जन इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और जब तक किसी भी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी के लिए दवा का अनुसंधान नहीं हो जाता है तब तक जो भी अन्य उपाय हैं, जो सुरक्षित उपाय हैं, उन्हें करने में कोई ज़्यादा हानि की संभावना नहीं है। और आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो इस संबंध में आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद। मूलतः यह चैनल इन सब विषयों की चर्चा करने के लिए नहीं था। ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा क्रम जारी रहेगी और समसामयिक प्रसंग में मैंने इस विषय की थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में की है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।